हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही टेस्टी। सो प्लीज़ मेरा साथ रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। सबसे पहले पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए हम डो बनाएंगे। हाफ कप पानी, अबाउट 6 टेबलस्पून, यानी कि गुनगुना पानी आप टच कर सको इतना ही गर्म लीजिए, ज़्यादा गर्म ना ले, ईस्ट फट जाएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 5 मिनट हम ऐसा ही रख देंगे, इससे जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। शुगर जो है ईस्ट एक्टिव होने के लिए हेल्प करते हैं। 5 मिनट हो गया है, ईस्ट अच्छा से फर्मेंट हो गया है। देखिए, आपको फोमिंग दिख रहा है। इसी तरह फोम होगा तो इसका मतलब ईस्ट एक्टिव हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये मैंने यूज़ किया है। आपको अब जो भी कंट्री से हो, आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगा या तो अमेज़न में डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने इधर का जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है उधर से मैं लेके आई। आप पैकेट एक बार कट करने का बाद इसे आप बाहर ना रखें, अच्छा से इसे सील करना है आपको। इसी तरह रबर बैंड का हेल्प से आप सील कर दीजिए। सील करने का बाद इसी पैकेट में रख के आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और फ्रिज में रखें, फिर आपका ईस्ट एक्टिव रहेगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो बटर भी यूज कर सकते हो। इसे हम मिक्स कर देंगे। इधर मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया है। 2 कप ग्राम्स का हिसाब से मैं बोलूँ तो 300 ग्राम्स। अभी मैं हाफ मैदा इसमें डाल रही हूँ, हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। इधर मैंने 1/3 कप लुकवार्म वाटर लिया है, 1/3 कप अबाउट 4 टेबल स्पून। ये मैंने मिक्स कर दिया है। डो बना लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कितना पानी हमने यूज़ किया है। डो हमें एकदम सॉफ्ट चाहिए और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। अभी और पानी नहीं चाहिए। ये देखिए, इसमें 1 टेबलस्पून पानी एक्स्ट्रा है। 6 to 7 मिनट्स हमें अच्छा से डो को गूंदना है, नीट करना है। अभी मैं काउंटर टॉप में ले लेती हूँ ताकि दोनों हाथ से मैं अच्छा से नीट कर सकूँ। ये देखिए, इसी तरह स्ट्रेच करके हमें नीट करना है। ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। एकदम अच्छा डो बना है, सॉफ्ट डो बना है। 7 मिनट्स मैंने बहुत अच्छा से नीट किया है। नाउ फोल्ड इट लाइक दिस इनसाइड। अभी हमें ऑयल अप्लाई करना है बॉल में, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अच्छा से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपका पास टाइम है तो आप 3-4 घंटा के लिए डो काउंटर टॉप पे रख दीजिए, या तो बेसिकली हमें गर्म जगह पे रखना है। मेरा पास टाइम कम है इसलिए मैं 1 घंटा के लिए रख दूंगी। जब तक डो रेस्ट लेगा तब तक हम चिकन का प्रिपरेशन कर लेंगे। Here I have taken 150 grams chicken breast. I have washed it and cut it long slices. As you can see, आपको जैसा साइज चाहिए आप कर सकते हो। और इसे थोड़ा थिन रखे, पतला रखे ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। हमें फ्राई करना है। अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे। आई एम एडिंग सॉल्ट आपका टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अबाउट हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ऑल्सो हाफ टी स्पून पेपरिका। अगर आपका पास पेपरिका नहीं है आप चिली पाउडर डाल सकते हो। अबाउट हाफ टी स्पून ग्राउंड जिंजर यानी कि जिंजर पाउडर, आप चाहो तो जिंजर पेस्ट डाल सकते हो। ये भी मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर, गार्लिक भी आप पेस्ट करके डाल सकते हो, ये भी हाफ टी स्पून। दैट्स इट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स।
अभी अच्छा से कोटिंग करना है हमें। लेट अलाउ टू रेस्ट इट फॉर 10 मिनट्स ओनली। 10 मिनट्स हो गया। अभी हम चिकन फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम पे रखें। नाउ आई एम एडिंग ऑलिव ऑयल, वेरी लिटिल ऑलिव ऑयल, अबाउट हाफ टी स्पून ओनली। स्पैचुला या तो ब्रश का हेल्प से आप अच्छा से ऑयल स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि हमने कम तेल यूज़ किया है इसलिए। तेल भी गर्म हो गया है। चिकन पीसेस डाल देते हैं। अभी लीड से हम कवर कर देते हैं। चिकन फ्राई करने में हमें हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगेगा, लेकिन इसी तरह आप लीड रख दीजिए। बीच बीच में हमें लीड निकाल के चलाना है इसी तरह। आपको लॉन्ग टाइम चिकन फ्राई नहीं करना है, देन इट विल बिकम हार्ड। परफेक्ट, चिकन अच्छा से फ्राई हो गया। नाउ स्विच ऑफ द फ्लेम। अभी दूसरा प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए 1 घंटा बाद डो कैसा रेस्ट हो गया है, फूल गया है। अभी हम इसका एयर निकालना है, क्योंकि आज हमने ईस्ट डाला है इसमें, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, इसलिए अच्छा से रेस्ट हो गया है। मेरा चैनल में ऑलरेडी वेज पैन पिज़्ज़ा का रेसिपी है, उसमें मैंने दही यूज़ किया था, वो भी रेस्ट हुआ था, लेकिन ईस्ट डालने से ना ज़्यादा रेस्ट होता है। अभी मैं इसे काउंटर टॉप में ले लेती हूँ और अभी मैं इसे 3-4 मिनट फिर से नीट करूँगी, इसी तरह स्टेच करके। और ये जो 2 कप मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर 300 ग्राम्स, इससे आप हाफ कट करके 2 पिज़्ज़ा बना सकते हो, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। लेकिन मैं एक ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी 12 इंचेस का। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा डिफरेंट टाइप्स का होता है, ज़्यादा मोटा भी होता है, थोड़ा पतला होता है। डिपेंड करते हैं आपको कैसा पिज़्ज़ा पसंद है। आपका राउंड शेप हो रहा है क्या नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि पैन में जब आप रखेंगे तभी हमें स्ट्रेच करना है, क्योंकि मैदा है। अब जब लिफ्ट करोगे बेलने का बाद श्रिंक होगा। सेंटर हमें थोड़ा थिन रखना है और ये जो एजेस है थोड़ा थिक रखना है। चलिए मैंने तो बेल लिया है। ये जो 12 इंच का पिज़्ज़ा है आप इसी तरह स्ट्रेच कर सकते हो। ये फैमिली साइज़ का होता है और इसमें आपको पिज़्ज़ा पैन में मैं कोई तेल या बटर से ग्रीस नहीं कर रही, इसका ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए अभी हमें फिर से स्ट्रेच करना है। अभी ये उंगली से हमें इसी तरह एजेस को हाफ इंच थिक रखना है। इसी तरह उंगली से प्रेस करके जेंटली हमें प्रेस करना है। नाउ मेक सम होल्स विद अ फॉर्क। अभी ये जो एजेस है, एजेस में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश का हेल्प से, आप स्पून का हेल्प से भी कर सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, अप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाए। उंगली एजेस में हमें तेल अप्लाई करना है। अभी मैं अप्लाई करूंगी बारबेक्यू सॉस। ये जो बारबेक्यू सॉस का रेसिपी एंड पिज़्ज़ा सॉस का रेसिपी रिसेंटली मैंने मेरा चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहो तो मेरा चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी, आप घर में ही बना सकते हो। ओवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस। एजेस छोड़ के हमें सॉस अप्लाई करना है। आज मैंने ज़्यादा थिक भी नहीं बनाया है पिज़्ज़ा ब्रेड और ज़्यादा थिन भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा थिन भी, पतला भी नहीं बनाया है, इसलिए 15 मिनट्स में रख दूंगी। 15 मिनट्स में हो जाएगा। डिपेंड करता है आपका पिज़्ज़ा का ब्रेड कितना मोटा है कितना पतला है, उसका ऊपर भी टाइम डिपेंड करता है। हो गया सॉस। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मोज़रेला चीज़। अभी मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। ये दोनों चीज़ ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। हमारा घर में चेडर चीज़ ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसका टेस्ट मोज़रेला चीज़ से भी हमें ज़्यादा पसंद है। अभी ये जो फ्राइड चिकन है ये मैं डाल दूंगी। टॉपिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। Here I have some vegetables like red onion, jalapeno, black and green olives, cherry tomatoes. ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स मेरा पास आज ग्रीन भी है तो दोनों ही लिया है। आप कोई भी एक ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो। और इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक द चेरी टोमेटोज, आपका पास जो भी टोमेटो है वो आप ले सकते हो। इसी तरह होता है चेरी टोमेटोज। एक टोमेटो का मैंने हाफ कट किया है और हलापिनो का मैंने सीड्स निकाल दिया है क्योंकि बहुत स्पाइसी होता है इसलिए।
इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर वेजिटेबल्स, बट चिकन पिज़्ज़ा में मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड नहीं करती हूँ। अगर आपको आज का बारबेक्यू पिज़्ज़ा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वेरी लिटिल गार्लिक पाउडर, बट इट्स ऑप्शनल, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा इसी तरह स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा ड्राई बेसिल लीव्स, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। इटालियन सीजनिंग, लेकिन ये मस्ट, पिज़्ज़ा में तो इटालियन सीजनिंग होना ही चाहिए। अभी मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। अभी ऊपर से थोड़ा चीज़ ऐड करना है। चलिए अभी हम इसे ओवन में रख देते हैं। मिनट्स के लिए होने देते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स मिलते हैं। 15 मिनट्स हो गया है, चलिए अभी निकाल लेते हैं। वाह, आई एम गेटिंग नाइस एरोमा। चलिए अभी कट कर देते हैं, बहुत ही गर्म है। लेट मी शो यू हाउ सॉफ्ट इट इज। एज यू कैन सी चीज हैज मेल्टेड नाइसली। लेट मी शो यू द बैक साइड। देखिए कितना अच्छा से बेक हुआ है। आई होप कि मेरा ये आज का पिज़्ज़ा रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।